हेलो स्टूडेंट्स, आई स्टडी ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। अपनी चर्चा चल रही थी जो एमएससी प्रीवियस ईयर का जो डिफरेंशियल इक्वेशन और स्पेशल फंक्शन का जो पेपर है उसमें अपन पढ़ रहे थे गॉस हाइपर जियोमेट्रिक सीरीज। पिछली जो क्लास कंप्लीट हुई थी उसमें अपन ने इंटीग्रल फॉर्मूला जो है, देखो इसमें अपन ने एक तो डिफरेंशिएशन इसका पढ़ा है जो इम्पोर्टेंट है, एक अपन ने इसका इंटीग्रल फॉर्मूला जो पढ़ा है वो इम्पोर्टेंट है, और आपके पास अब डिफरेंशियल या जो इसका डिफरेंशिएशन होता है उसमें तो क्या होता है कि जो भी गॉस हाइपर जियोमेट्रिक सीरीज है वो बढ़ती जाती है। जैसे आपके पास एक बार आपने क्या किया, अवकलन किया किसका, कोई भी कंडीशन अपन लेके चले 2f1 अल्फा बीटा गामा और अक्स, इस प्रकार से आपने एक बार जो है वो अवकलन किया, तो यहाँ फॉर्मेशन के रूप में आपने अपने पास अल्फा बीटा और अपोन में गामा, और आगे की जो फॉर्मेशन है जैसे इसमें 2f1 फिर अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 गामा प्लस 1 और अक्स की फॉर्मेशन, समझ गए। इस प्रकार से फिर ये चलता जाता है। तो यहाँ अल्फा प्लस 1, फिर आपके पास बीटा बीटा प्लस 1, फिर आपके पास गामा और गामा प्लस 1। यहाँ पर जो फॉर्मेशन है वो 2f1 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 और गामा प्लस 2, इस प्रकार से जो है वो चलता जाता है। और आगे आपके पास अक्स की फॉर्मेशन, इधर अपने पास ये कंडीशन कब आती है, d2x अपॉन dx स्क्वायर 2f1 अल्फा बीटा गामा और अक्स। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जैसे दो बार अवकलन करेंगे तो अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 गामा प्लस 2 ये अपन हल कर चुके हैं, यहाँ अपने पास ये फॉर्मेशन जो है वो आ जाएगी। तो इसी प्रकार अपन कितनी बार करेंगे, n बार जो है वो अवकलन करेंगे dn अपॉन dx की पावर n, तो 2f1 अल्फा बीटा गामा और अक्स, ये फॉर्मेशन बन गई। फिर आपके पास यहाँ क्या होगा, यहाँ अपने पास अल्फा प्लस 1 अल्फा प्लस 2 और कहाँ तक अल्फा n-1 तक, क्योंकि यहाँ अल्फा प्लस 2 है और यहाँ क्या आ रहा है अल्फा प्लस 1, यानी एक जो है वो पद कम है। यहाँ फिर अपने पास बीटा प्लस 1 और कहाँ तक बीटा प्लस n-1 तक, अपोन में जो है वो क्या आ जाएगा गामा प्लस 1 गामा प्लस 2 और कहाँ तक गामा प्लस n-1 तक। और आगे की जो फॉर्मेशन है वो यहाँ लिख रहा हूं मैं 2f1 अल्फा प्लस n बीटा प्लस n गामा प्लस n, ये अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। और साथ में कौन, अक्स। ये कंडीशन किसकी है, ये कंडीशन अपने पास है इसकी डिफरेंशिएशन ऑफ गॉस हाइपर जियोमेट्रिक सीरीज। डिफरेंशिएशन ऑफ गॉस हाइपर जियोमेट्रिक सीरीज की जो कंडीशन है वो अपने पास ये कंडीशन है, यानी एक बार अवकलन किया, दो बार अवकलन किया, तीन बार अवकलन किया, n बार अवकलन किया, तो ये एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद अपन ने पढ़ा था इंटीग्रल, इसका जो है वो इंटीग्रल फॉर्मूला। इंटीग्रल फॉर्मूला जो है उनसे रिलेटेड जो कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं जो अपन आज की जो क्लास होगी उसमें अपन चर्चा करेंगे कि इससे रिलेटेड किस किस प्रकार की जो थ्योरम्स हैं वो एग्जाम में पूछी जाती हैं। और ये जो इंटीग्रल फॉर्मूला है ये खुद जो है वो भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अपने पास 2f1 अल्फा बीटा गामा और अक्स, यहां पर फॉर्मेशन के रूप में आपके पास गामा, किस फॉर्मेशन में, गामा की फॉर्मेशन में, ठीक है। यानी आपके पास गामा की फॉर्मेशन में जो है वो गामा, फिर यहां पर अपने पास गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा माइनस गामा, ये इसमें अपने पास है गामा, यहां पर बीटा और गामा माइनस बीटा, फिर 0 से अपने पास कितना 1, फिर t की जो पावर है वो
अब इस फॉर्मेशन में आपके पास यहां गामा माइनस वन, वन माइनस टी की पावर गामा माइनस बीटा माइनस वन, वन माइनस अक्स टी की पावर माइनस एल्फा और डी टी, ये फॉर्मेशन जो अपने पास है इसमें बनती है। कहने का मतलब ये है, अब आज की जो क्लास होगी उसमें अपन इससे रिलेटेड थ्योरम्स जो है वो करेंगे। तो थ्योरम्स में क्या होगा, यहां पर जो मान है, जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल अक्स बराबर अपन ने 1 लिया, तो अक्स बराबर 1 लेते ही वो जो कंडीशन आएगी वो क्या हो जाएगी आपके पास, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो आपके पास नई थ्योरम जो है वो इसमें बन जाएगी। समझ गए? तो ये अपने पास क्या है, इंटीग्रल फॉर्मूला। इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर गोस हाइपर जियोमेट्रिक सीरीज 2f1 अल्फा बीटा गामा अक्स, यहां गामा यहां बीटा किसकी फंक्शन में, गामा के फंक्शन में, और गामा माइनस बीटा, यहां 0 से 1 जो है वो लिमिट टी, यहां बीटा होगा टी बीटा माइनस 1, 1 माइनस टी गामा माइनस बीटा माइनस 1, 1 माइनस अक्स टी की पावर माइनस अल्फा डी टी। क्लियर है? इनसे रिलेटेड आपके पास 3 थ्योरम्स बनेगी। एक तो आपके पास गोस थ्योरम, दूसरी आपके पास इसमें वेंडरमान थ्योरम, तीसरी इसमें आपके पास कुमर्स थ्योरम, और एक इसमें बनता है आपके पास क्यूमर्स रिलेशन। ये चारों जो कंडीशन है वो आपके पास किससे रिलेटेड होंगी, जो एक तो इंटीग्रल फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है 2f1 से रिलेटेड, एक अपन ने पढ़ा है 1f1 से रिलेटेड। ठीक है, 1f1 से रिलेटेड अपन ने पढ़ा है जो अल्फा बीटा और अक्स की फॉर्मेशन, तो यहां उसमें क्या आता है बीटा, यहाँ अल्फा, यहाँ बीटा माइनस अल्फा टी की पावर आपके पास अल्फा माइनस 1, 1 माइनस टी की पावर बीटा माइनस अल्फा माइनस 1 और ई की पावर अक्स टी यहां पर बनता है। ठीक है, तो वो फॉर्मेशन अपन ने पढ़ी है, उसको काम में लेना है किसमें, इस रिलेशन में, और तीनों थ्योरम्स जो हैं उसमें आपको ये काम में लेना है। यहां से आपको एग्जाम में एक फॉर्मेशन जो है वो निश्चित रूप से मिल जाएगी। तो आज की क्लास में अपन ये चारों जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो है वो हेडिंग लगा लो गोस थ्योरम। इसका जो फॉर्मेशन है वो आपको 2f1 अल्फा बीटा गामा और 1। ठीक है, और ये मिलता है आपको गामा, फिर गामा में गामा माइनस बीटा माइनस एल्फा, यहाँ गामा माइनस एल्फा और गामा माइनस बीटा। ये अपन को क्या करना है, प्रूव करना है। तो यहाँ लिखा हुआ मिलेगा प्रूव दैट, ये है गामा माइनस बीटा माइनस एल्फा। समझ गए? आपको क्या करना है कि 2f1 अल्फा बीटा गामा और 1, अक्स की जगह क्या है 1 है, और गामा फंक्शन में गामा माइनस बीटा माइनस एल्फा, गामा माइनस बीटा और गामा माइनस एल्फा की जो कंडीशन है वो अपन को दी गई है। अब देखो, अपन जानते हैं कि इंटीग्रल जो फॉर्मूला है, इंटीग्रल फॉर्मूला क्या है, 2f1 अल्फा बीटा गामा और अक्स। आगे वाले फॉर्मेशन को छोड़ो, इसमें अगर अपन क्या करें, अक्स की जगह 1 पुटअप कर दें और इसको हल कर लें, तो आपको ये रिजल्ट जो है वो मिल सकता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन को क्या करना है, चलना है। तो देखिए, वी नो दैट इंटीग्रल फॉर्मूला ऑफ गॉस हाइपर जियोमेट्रिक
सीरीज। तो क्या होता है 2f1 अल्फा बीटा गामा और अक्स। यहां पर अपने पास गामा की फॉर्मेशन, यहां पर अपने पास किसकी फॉर्मेशन, गामा की फॉर्मेशन, फिर अपोन में बीटा और गामा माइनस बीटा, 0 से 1, टी की पावर आपके पास बीटा माइनस 1, 1 माइनस टी की पावर गामा माइनस बीटा माइनस 1 और 1 माइनस अक्स टी की पावर माइनस अल्फा और डी टी। ये कंडीशन अपने पास जो है वो इसमें आ जाएगी कि गामा की फॉर्मेशन बीटा और गामा माइनस बीटा, फिर टी की पावर बीटा माइनस 1, 1 माइनस टी की पावर गामा माइनस बीटा माइनस 1 और 1 माइनस एक्स टी की पावर माइनस अल्फा और डी टी। तो अपन क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1 इन अबाउ इक्वेशन। ठीक है, तो अपने पास यहां क्या आ जाएगा 2f1 अल्फा बीटा गामा और 1। तो यहां क्या आ जाएगा आपके पास गामा बीटा गामा माइनस बीटा और यह आ जाएगा आपके पास 0 से 1, टी की फॉर्मेशन में टी की पावर बीटा माइनस 1, 1 माइनस टी की पावर गामा माइनस बीटा माइनस 1 और 1 माइनस टी की पावर माइनस अल्फा और डी टी। बस इतना ही काम इसमें आपको करना है कि जो इंटीग्रल फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को अपन को क्या करना है, लिखना है और उसमें अक्स बराबर अपन को क्या पुटअप करना है, अक्स बराबर जो है वो 1 पुटअप करना है। क्लियर है। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दो, इज इक्वल टू गामा अपोन बीटा और गामा माइनस बीटा, किसमें, गामा फंक्शन में, फिर 0 से 1 टी की पावर बीटा माइनस 1 और 1 माइनस टी की पावर, अब ये देखो गामा माइनस बीटा और ये माइनस अल्फा और है, तो गामा माइनस बीटा माइनस अल्फा और अपने पास डी टी, गामा माइनस बीटा माइनस अल्फा और माइनस 1। ये कंडीशन अपने पास आ जाएगी। अब एक फॉर्मेशन अपन को पता है कि 0 से 1, ठीक है, टी की पावर आपके पास m माइनस 1 और 1 माइनस टी की पावर n माइनस 1 और डी टी हो, तो आपके पास किसका फॉर्मूला बन जाता है, बीटा mn का। किसका फॉर्मूला बन जाता है, बीटा mn का। तो इसमें आपके पास गामा बीटा और गामा माइनस बीटा, ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा, देखो m की जगह कौन है, बीटा, और n की जगह आपके पास कौन है, गामा माइनस बीटा माइनस अल्फा। तो ये बन जाएगा बीटा और बीटा, गामा माइनस बीटा माइनस अल्फा। समझ गए। ये फॉर्मेशन अपने पास क्या हो जाएगी, बन जाएगी। अब अपन जानते हैं कि जो बीटा mn है उसका फॉर्मूला क्या होता है, गामा m गामा n और गामा m प्लस n। क्लियर है। तो ये फॉर्मेशन जो है वो अपन को ध्यान में रखते हुए चलना है। ये मान यहां पर रख देंगे तो देखिए गामा अपोन बीटा और गामा माइनस बीटा, किसमें, गामा में, और यहां पर फॉर्मेशन क्या आ जाएगी, बीटा और गामा माइनस बीटा माइनस अल्फा। ठीक है, और अपोन में क्या आ जाएगा, गामा माइनस बीटा माइनस अल्फा और प्लस बीटा। समझ गए। ये कंडीशन अपने पास आ जाएगी। अब देखिए ये बीटा से बीटा कैंसिल आउट, ये बीटा से बीटा जो है वो गामा फंक्शन में, यहां माइनस गामा, यहां अपने पास गामा माइनस बीटा, यहां गामा माइनस अल्फा और यहां गामा माइनस बीटा माइनस अल्फा। अपन को सिद्ध क्या करना था,
यही फॉर्मेशन जो है वो अपन को सिद्ध करनी थी। तो आपके पास छोटी सी थ्योरम जो है वो इस प्रकार से जो है वो प्रूव होती है। एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जाती है। तो सिर्फ क्या करना है, इंटीग्रल फॉर्मूला जो है उसमें अपन को क्या करना है, उसमें अपन को x बराबर जो है वो 1 रखना है। क्लियर है? तो इस प्रकार से आपको ये काम करना है। अब देखिए अगली थ्योरम, वेंडरमान थ्योरम। स्पेलिंग देख लेना। इस फॉर्मेशन में आपको वही इंटीग्रेशन की जो कंडीशन है वो सिद्ध करनी है। सिद्ध क्या करना है वो देखिए, 2f1 माइनस एन बीटा गामा और 1 गामा माइनस बीटा सफिक्स एन और गामा सफिक्स एन, ये अपन को क्या करना है, सिद्ध करना है। ये फॉर्मेशन अपन को क्या करनी है, सिद्ध करनी है। तो वही कंडीशन आप काम में लेओगे, उसी प्रकार की फॉर्मेशन को जो अपन लेके चलेंगे। अपन क्या करेंगे, वी नो दैट इंटीग्रल फॉर्मूला ऑफ गॉस हाइपर ज्योमेट्रिक सीरीज। क्या फॉर्मेशन है, 2f1 अल्फा बीटा गामा और एक्स। या अपने पास गामा बीटा गामा माइनस बीटा 0 से 1 टी की पावर बीटा माइनस 1 माइनस टी की पावर गामा माइनस बीटा माइनस 1 और 1 माइनस एक्स टी की पावर माइनस अल्फा और डी टी। ये फॉर्मेशन अपने पास है। तो इसमें अपन रखेंगे क्या, अल्फा बराबर तो रखेंगे -1 और एक्स बराबर रखेंगे 1। पुट अल्फा बराबर -n एंड x इज इक्वल टू 1 इन अबाव इक्वेशन। ठीक है, तो यह आ जाएगा 2f1 -n बीटा गामा और 1। ठीक है, -n बीटा गामा और 1 की जो कंडीशन है वो अपने पास आ जाएगी। यहां से क्या फॉर्मेशन मिलेगी, वही गामा वही बीटा और वही गामा माइनस बीटा। अल्फा बराबर अपन को क्या लेना है, अल्फा बराबर अपन को -n लेना है। तो देखो 0 से 1 टी की पावर बीटा -1 1 माइनस टी की पावर गामा माइनस बीटा -1 और 1 माइनस एक्स की जगह क्या 1, तो 1 माइनस टी की पावर -n। अब देखो अल्फा बराबर क्या ले रहे हैं, -n, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास +n, माइनस माइनस प्लस और आपके पास dt। अब देखो गामा अपोन बीटा और गामा माइनस बीटा, फिर अपने पास 0 से 1 टी की पावर बीटा -1 1 माइनस टी की पावर, अब ये गामा माइनस बीटा प्लस n माइनस 1 और क्या आ जाएगा dt। ये कंडीशन अपने पास बन जाएगी। सबसे पहले अपन ने क्या किया, जो इंटीग्रल फॉर्मूला है वो लिखा। इंटीग्रल फॉर्मूले में अपन ने अल्फा बराबर -n और x बराबर जो है वो 1 की फॉर्मेशन अपन ने काम में ली। क्लियर है? तो ये फॉर्मेशन अपन ने काम में ली, उसके अकॉर्डिंग अपन को मान मिल गया 1 माइनस टी की जो पावर है उनको अपन ने एक जगह कर लिया। अब देखिए आपके पास ये किसका फॉर्मूला बन गया, वही बीटा mn की कंडीशन बन गई। तो आप इसमें क्या करोगे, वो फॉर्मेशन क्या है कि 0 से 1 टी की पावर m माइनस 1 1 माइनस टी की पावर n माइनस 1। ठीक है,
और आपके पास dt, तो ये किसके बराबर, बीटा mn के बराबर। और यही फॉर्मूला फिर आगे की कंडीशन बनाता है। तो देखो गामा अपोन बीटा और फिर गामा माइनस बीटा, यहां आ जाएगा बीटा। अब देखो n या m जो भी लेते हो वहां, यहां तो क्या है, बीटा है, तो एक तो आ जाएगा बीटा और इसमें आ जाएगा आपके पास गामा माइनस बीटा प्लस n, बीटा mn। तो m की जगह अपने पास कौन है, बीटा, और n की जगह कौन है, ये पूरी फॉर्मेशन गामा माइनस बीटा प्लस n, यानी कि इस कंडीशन का कंपैरिजन इससे करवा दो। तो यहां से अब बीटा mn का फॉर्मूला गामा m गामा n और गामा m प्लस n, क्लियर है। तो ये कंडीशन आप यहां रख सकते हो। तो क्या आ जाएगा, गामा बीटा गामा माइनस बीटा और यहां पर गामा में बीटा और गामा माइनस बीटा प्लस n, और फिर इन दोनों को जोड़ दो, तो गामा माइनस बीटा प्लस n प्लस बीटा। तो बीटा से बीटा जो है वो कैंसिल आउट, ये पूरी फॉर्मेशन कैंसिल आउट। अब ये देखो गामा माइनस बीटा प्लस n और अपोन में गामा माइनस बीटा, ये भी गामा में, इधर अपने पास गामा और इधर आपके पास गामा प्लस n। अब जिसको सफिक्स के फॉर्मूले याद हैं उनको तो समझ में आ गया होगा कि रिजल्ट जो अपने पास मिल गया, और जिसको नहीं याद है वो यहां देख लें। कि अपने पास एल्फा सफिक्स r जो है वो किसके बराबर होता है, एल्फा प्लस r अपॉन एल्फा, यानी एल्फा सफिक्स जो r है वो एल्फा प्लस r गामा में अपॉन में गामा एल्फा। तो यहां अपने पास क्या है, गामा माइनस बीटा प्लस n और नीचे क्या है, गामा माइनस बीटा। तो ये तो आपके पास एल्फा की भांति और एल्फा प्लस r अपॉन एल्फा गामा में, तो ये तो क्या बन जाएगा, ये तो बन जाएगा आपके पास गामा माइनस बीटा का जो है वो सफिक्स n, और ये है उल्टा, गामा प्लस n नीचे है और ऊपर क्या है गामा, तो ये नीचे सफिक्स बन जाएगा। ये कंडीशन अपने पास आ जाएगी और यही अपन को क्या करना था, सिद्ध करना था, यही अपन को क्या करना था, सिद्ध। तो इस प्रकार से अपन को क्वेश्चन जो है वो लेके चलने हैं। ये 3 तो थ्योरम है और एक रिलेशन है, एग्जाम में अल्टरनेट पूछे जाते हैं। बिल्कुल आसान सी फॉर्मेशन है, बस इंटीग्रल फॉर्मूला जो है वो याद रखना है और हल करते हुए अपन को चलना है। अब देखिए अगली कंडीशन, क्यूमर्स थ्योरम। क्यूमर्स थ्योरम, इसमें अपन को क्या सिद्ध करना है, 2f1 एल्फा बीटा 1 माइनस एल्फा प्लस बीटा और 1 माइनस एल्फा प्लस बीटा, बीटा बाई 2 प्लस 1 अपोन बीटा प्लस 1, गामा में है ये ऊपर फंक्शन 1 माइनस एल्फा प्लस बीटा बाई 2, ये अपन को सिद्ध करना है। और इधर फॉर्मेशन क्या है, 2f1 एल्फा बीटा और 1 माइनस एल्फा प्लस बीटा और 1 की कंडीशन, ठीक है। तो अब देखो एग्जाम में आने का प्रोसेस ये रहता है कि ये लगभग नेम थ्योरम के नाम से पूछी जाती है। तो आपको तीनों के स्टेटमेंट जो है वो भी क्या रखने हैं, याद रखने हैं। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अपन को इसको हल करते हुए क्या करना है, चलना है। तो स्टेटमेंट याद रखोगे, स्टेटमेंट का मतलब ये है
कि आपके पास ये जो कंडीशन है वो ध्यान में रखनी है। तो पहले वाले में तो जो गोस थ्योरम है उसमें तो x बराबर 1 है, दूसरे में आपके पास अल्फा बराबर -n है और यहाँ 1 है, तीसरे में आपके पास अल्फा बीटा, गामा की जगह क्या है 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा, बाकी सेम है, और x की जगह क्या लेना है 1, बस इतना ध्यान रखना है। आगे वाली फॉर्मेशन याद ना रखें, लास्ट में हल करेंगे रिजल्ट जो आ जाएगा वो ही याद रख लें। अब देखो, वी नो दैट इंटीग्रल फॉर्मूला ऑफ गोस हाइपर जियोमेट्रिक सीरीज क्या है अपने पास 2f1 अल्फा बीटा गामा और x, फिर अपने पास यहाँ गामा, यहाँ बीटा, गामा माइनस बीटा, फिर 0 से 1 t की पावर बीटा माइनस 1, 1 माइनस t की पावर गामा माइनस बीटा माइनस 1, और 1 माइनस x t की पावर माइनस अल्फा और dt। ये अपने पास जो फॉर्मेशन है किसकी, इंटीग्रल फॉर्मेशन की, कि 2f1 अल्फा बीटा गामा और x, फिर अपोन में गामा, और आपके पास अपोन में बीटा गामा माइनस बीटा, 0 से 1 t की पावर बीटा माइनस 1, 1 माइनस t की पावर गामा माइनस बीटा माइनस 1, और 1 माइनस x t की पावर माइनस अल्फा। ये जो कंडीशन है वो अपने पास क्या हो जाती है, मिल जाती है। अब देखो आप इसमें क्या करोगे, पुट गामा इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा एंड x इज इक्वल टू 1 इन अबव इक्वेशन। समझ गए? तो तीनों थ्योरम समझ में आ गई होंगी कि आपको जो मान पूछा गया है वो सीधा सीधा क्या करना है, पुटअप करना है। तो देखिए 2f1 अल्फा बीटा गामा, अब गामा की जगह क्या करना है 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा और 1, इधर अपने पास क्या आ जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा। अब देखो 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा अपन को पूछा गया है तो इसको तो छेड़ना ही नहीं है, अपोन बीटा, इसमें बीटा नहीं है, यहां गामा माइनस बीटा है तो 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा और प्लस आपके पास सॉरी ये गामा माइनस बीटा तो ये गामा की वैल्यू और माइनस क्या आ जाएगा बीटा, फिर 0 से क्या 1 t की पावर बीटा माइनस 1, 1 माइनस t की पावर गामा, तो गामा का मान कितना 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा, 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा माइनस 1, ठीक है। और यहां पर 1 माइनस टी की पावर, अब देखो x की जगह 1 रखा तो 1 माइनस टी हो गया, फिर माइनस अल्फा और dt। ये कंडीशन अपने पास जो है वो क्या हो गई, आ गई, यानी कि इस फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अपन ने क्या कर दिया, वैल्यू जो है वो लिख ली। बीटा से बीटा जो है वो कैंसल आउट, और आपके पास 1 से जो है वो 1 कैंसल आउट, तो ये 1 माइनस टी की पावर क्या हो गया माइनस अल्फा, यहां जो है वो बीटा से बीटा कैंसल आउट। अब देखिए फॉर्मेशन यहां आ जाएगी गामा 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा अपोन बीटा और ये 1 माइनस अल्फा, फिर आपके पास 0 से 1 टी की पावर बीटा माइनस 1 और ये आ जाएगा 1 माइनस टी की पावर माइनस अल्फा और 1 माइनस टी की पावर माइनस अल्फा और dt। तो ये 1 माइनस टी है और यही भी 1 माइनस टी है, तो ये 1 माइनस टी की जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, ये माइनस अल्फा है और ये माइनस अल्फा है, तो आधार समान है तो घातें क्या हो जाएंगी
जुड़ जाएंगी। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से जो फॉर्मेशन अपन ने ली है तो इसमें बीटा और बीटा जो है वो कैंसिल आउट और 1 माइनस टी की फॉर्मेशन के रूप में अपन को जो है वो कंडीशन मिल जाएगी। अक्स की जो फॉर्मेशन है इसमें अपन को क्या सिद्ध करना है, यहां पर आपको अक्स बराबर -1 सिद्ध करना है। उसमें भी आप क्या कर लेना, -1 कर लेना। 2f1 एल्फा बीटा 1 माइनस एल्फा प्लस बीटा, और यहां पर आपके पास -1 कर लेना उसको, ठीक है। तो फिर यहां पर क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा, क्योंकि x बराबर -1 लेंगे तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, फिर +1 की जो कंडीशन है वो अपने पास आ जाएगी। ये फॉर्मेशन जो है वो साथ में लेके अपन को चलना, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, -1, ठीक है। स्टेटमेंट में यहां पर क्या करना है अपन को, -1। अब देखो 1 माइनस एल्फा प्लस बीटा अपोन में बीटा और 1 माइनस आपके पास एल्फा, फिर 0 से 1 टी की पावर बीटा -1, 1 माइनस टी की पावर माइनस एल्फा और 1 प्लस टी की पावर माइनस एल्फा। तो इसका मतलब दोनों की पावर क्या है, सेम है, ठीक है। जैसे आपके पास x की पावर 5 और y की पावर 5, या ऐसे भी नहीं समझ में आता तो 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, ठीक है। 2 की पावर 2 कितनी, 4, और 3 की पावर 2 कितनी, 9। तो कितने आ गए, 9 चौक 36। यहां पर 2 इंटू 3 की पावर 2, 6 की पावर 2 कितने, 36। समझ गए बात को। तो इस प्रकार से अपन इसको क्या करेंगे, 1 माइनस टी और 1 प्लस टी की पावर माइनस एल्फा, ऐसा लिख सकते हैं। इस हिसाब से इसको अपन जो है वो इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखिए 1 माइनस एल्फा प्लस बीटा अपोन में बीटा और 1 माइनस एल्फा, 0 से 1 टी की पावर बीटा -1, ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर की पावर माइनस एल्फा और डी टी। ये कंडीशन आ जाएगी। a प्लस बी और a माइनस बी की जो कंडीशन है वो अपने पास आ जाएगी। अब फॉर्मेशन क्या होती है अपने पास, 0 से 1 टी की पावर m-1, 1 माइनस टी की पावर n-1, ठीक है। यहां पर dt तो ये आ जाता है बीटा mn। अब यहां पर अपन को t मिला हुआ है, यहां पर अपने पास है टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर को कुछ ना कुछ मान लो। जैसे अपन क्या कर लेंगे, लेट टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू, समझ गए, टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू। तो आपके पास 2t dt इज इक्वल टू du। तो यहां से अपने पास आ जाएगा t dt, या dt की फॉर्मेशन भी लेना चाहो तो यह आ जाएगा du अपॉन 2t। इसको अपन लिख सकते हैं du अपॉन 2, और t का मान देखो यहां से क्या आ जाएगा, √u। ये कंडीशन आपके पास किसकी आ गई, dt की। टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू, लिमिट रखोगे t बराबर 0 तो u बराबर 0, t बराबर 1 तो u बराबर 1, तो लिमिट चेंज नहीं होगी। अब देखो आपके पास ये वाली फॉर्मेशन तो ऐसी की ऐसी, और 0 से क्या 1 t की पावर, अब t बराबर क्या आ जाएगा, यहां से t बराबर u की पावर 1/2 आ जाएगी। तो देखो u की पावर 1/2 और बीटा -1, यह आ जाएगा 1 माइनस u की पावर माइनस एल्फा, और dt बराबर du अपॉन 2 √u। ये कंडीशन अपने पास जो है वो इसमें आ जाएगी। अब देखो हल करो, तो इस फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हल करेंगे तो ये मान ऐसा का ऐसा 0 से 1, ये u की पावर क्या है, 1/2 है। तो यहां से देखो u की पावर बीटा/2 -1/2,
ये जो पावर है वो 1/2 है, ऊपर जाएगी तो -1/2, तो ये -1/2। फिर अपने पास 1 माइनस यू की पावर माइनस एल्फा और डी यू अपॉन जो है वो क्या 2 की फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर चल रही है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो इसको अपन ले रहे हैं। ठीक है, ये फॉर्मेशन अपने पास बन गई। अब इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो यहाँ अपने पास क्या आ जाएगा 0 से 1 u की पावर बीटा बाई 2 माइनस 1, और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 1 माइनस यू की पावर माइनस एल्फा और डी यू, और इस 2 को जो है वो इस तरफ ले लो। 2 की जो फॉर्मेशन है उसको अपन किस तरफ ले लेते हैं, इस तरफ जो है वो ले लेते हैं। अब ये फॉर्मेशन जो है वो अपने पास जो सूत्र है वो बन गया कौन सा, 0 से 1 t की पावर m माइनस 1 माइनस टी की पावर n माइनस 1 और dt, इधर n और m चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा बीटा mn। ठीक है, तो इस फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अपन को लेके चलना है। तो यहाँ तक इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत आई कि यहाँ 1 माइनस टी स्क्वायर था, तो उस टी स्क्वायर को अपन ने क्या मान लिया, u की फॉर्मेशन जो है वो मान ली, तो उसके अकॉर्डिंग अपने पास जो है वो वैल्यू आ गई। तो ये बीटा बाई 2 में और आपके पास एल्फा की जो कंडीशन है उसमें अपने पास फॉर्मेशन जो है वो बन जाएगी। तो देखिए अब इधर देखो m माइनस 1 n माइनस 1 तो यहां है ही नहीं, तो आप इसमें क्या करोगे, आप इसमें जो है वो +1 जोड़ दो और -1 घटा दो, तो वापस वही आ जाएगा। अब इसको क्या कर लो, काम में ले लो। ठीक है, तो ये फॉर्मेशन क्या आ जाएगी, फिर वो कंडीशन अपन ने जो है वो मिटा दी, 1 माइनस एल्फा प्लस बीटा और 1 माइनस एल्फा, ये कंडीशन थी। 2 जो है वो बाहर चल रहा है, इसकी फॉर्मेशन क्या आ जाएगी बीटा और बीटा बाई 2। यहां आपके पास क्या आ जाएगा ये फॉर्मेशन, तो 1 माइनस एल्फा। ठीक है, अब बीटा mn का जो फॉर्मूला है वो काम में ले लो, तो गामा m गामा n और m प्लस n, तो ये फॉर्मेशन जो है वो काम में ले लेंगे। तो 1 माइनस एल्फा प्लस बीटा 2 गामा बीटा और 1 माइनस एल्फा किसमें, गामा में, ये क्या आ जाएगा बीटा बाई 2 1 माइनस एल्फा गामा में, और यहां बीटा बाई 2 माइनस एल्फा और प्लस 1, ये कंडीशन आ जाएगी। तो ये फॉर्मेशन जो है वो क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। अब अपन को सिद्ध क्या करना है वो लिखता हूं मैं, देखो अपन को सिद्ध करना है यहां पर 1 माइनस एल्फा प्लस बीटा, ये तो गामा में, अपोन जो है वो बीटा प्लस 1, और यहां पर आपके पास बीटा बाई 2 प्लस 1, और यहां पर आपके पास 1 माइनस एल्फा प्लस बीटा बाई 2 गामा में, ये अपन को सिद्ध करना है। अब ये मैंने इसलिए लिखा है कि अपन यहां से ये पता कर सकते हैं कि जो फॉर्मेशन अपन को प्राप्त करनी है वो कैसे निकाली जाती है। तो देखिए अब देखिए 1 माइनस एल्फा प्लस बीटा इसमें है, तो इसको तो ऐसा कैसा लिख लो 1 माइनस एल्फा प्लस बीटा, यहां है बीटा बाई 2 प्लस 1, समझ गए। यहां अपने पास क्या है, बीटा की फॉर्मेशन है, तो अपन इस फॉर्मेशन को, जैसे अपने पास फॉर्मूला क्या होता है एन गामा एन इज इक्वल टू गामा एन प्लस 1, तो अपने पास ये फॉर्मेशन तो है, कौन सी, गामा एन की फॉर्मेशन तो अपन एन से मल्टीप्लाई करवा दें, यानी इस फॉर्मेशन को अपन किससे मल्टीप्लाई करवा दें, बीटा से। ठीक है, और आपके पास 2 नीचे है तो बीटा बाई 2 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा बीटा बाई 2, और
आपके पास इधर क्या है, बीटा बाई 2, तो ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, बीटा बाई 2 प्लस 1, तो ये काम अपना हो जाएगा। अब ऊपर नीचे अपन ने क्या करवाया, बीटा से मल्टीप्लाई। तो देखो मैंने क्या किया, इस फॉर्मेशन में ऊपर नीचे बीटा से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये फॉर्मेशन अपन ने लिख ली। अब ये बीटा और बीटा बाई 2 मिलकर क्या बना लेंगे, ये बना लेंगे बीटा बाई 2, और आगे अपने पास क्या है, बीटा बाई 2 अपॉन ये बीटा बचा हुआ, और यहां पर कौन है, बीटा और गामा बीटा, और आगे जो फॉर्मेशन है उसको ऐसा कैसा लिख लो, 1 माइनस एल्फा प्लस बीटा बाई 2। समझ गए। अब देखो इस फॉर्मूले को यूज करते हुए अपने पास ये 1 माइनस एल्फा प्लस बीटा, और ये क्या बन जाएगा, गामा बीटा बाई 2 प्लस 1 अपॉन ये गामा बीटा प्लस 1 माइनस एल्फा प्लस बीटा बाई 2। समझ गए। यही अपन को क्या करना था, सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से आपको इसको हल करते हुए क्या करना है, चलना है। बिल्कुल आसान फॉर्मेशन है, बस थोड़ी सी चीजें ध्यान में रखनी है, उसके अकॉर्डिंग अपन को रिजल्ट जो है वो मिल जाएगा। क्लियर है। अब चर्चा करते हैं इस पर आगे, कूमर्स रिलेशन। वन F1 एल्फा बीटा और अक्स इज इक्वल टू ई की पावर अक्स 1 F1 बीटा माइनस एल्फा बीटा और माइनस अक्स, ए की पावर एक्स 1 F1 बीटा माइनस एल्फा बीटा और माइनस अक्स की जो कंडीशन है वो इसमें दी गई है। 1 F1 एल्फा बीटा और अक्स की जो फॉर्मेशन है वो अपन को दी गई है। अब 1 F1 के लिए जो इंटीग्रल फॉर्मूला है वो अपन यहां पर काम में लेंगे। तो देखिए ये अपन को सिद्ध करना है। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, we know that integral formula for Gauss hypergeometric series 1 F1 अल्फा बीटा और अक्स की जो कंडीशन है वो अपन इसमें लेते हैं। क्लियर है। तो वो आपके पास क्या आ जाएगी, गामा में बीटा एल्फा और बीटा माइनस एल्फा 0 से 1 टी की पावर एल्फा माइनस 1 1 माइनस टी की पावर बीटा माइनस एल्फा माइनस 1 और ई की पावर अक्स टी और डी टी। ये फॉर्मेशन अपन को ध्यान में रखनी है कि जो इंटीग्रल फॉर्मूला है वो क्या होता है, 1 F1 एल्फा बीटा और अक्स, फिर आपके पास गामा बीटा गामा एल्फा और गामा बीटा माइनस एल्फा 0 से 1 टी की पावर एल्फा माइनस 1 1 माइनस टी की पावर बीटा माइनस एल्फा माइनस 1 और ई की पावर जो है वो अपने पास क्या, अक्स टी की जो कंडीशन है वो आ जाएगी। अब देखो एल्फा की कंडीशन की जगह क्या लेना है, बीटा माइनस एल्फा, तो पुट एल्फा इज इक्वल टू बीटा माइनस एल्फा एंड अक्स इज इक्वल टू इस फॉर्मेशन में अक्स इज इक्वल टू माइनस अक्स इन अबाउ इक्वेशन। तो ये क्या आ जाएगा, 1 F1 एल्फा की जगह बीटा माइनस एल्फा, यहां बीटा और यहां माइनस अक्स, तो बीटा की फॉर्मेशन ऐसी की ऐसी,
एल्फा की जगह अपने पास बीटा माइनस एल्फा, और यहां पर बीटा की जगह तो बीटा, और ये माइनस एल्फा है तो माइनस एल्फा की जगह क्या आ जाएगा, माइनस बीटा प्लस एल्फा। ठीक है, निशान जो है वो क्या हो जाएंगे, चेंज। फिर अपने पास 0 से 1 टी की पावर एल्फा की जगह बीटा माइनस एल्फा, फिर 1 माइनस टी की पावर बीटा की जगह क्या आ जाएगा, बीटा, और माइनस एल्फा की जगह बीटा माइनस एल्फा और -1, फिर e की पावर माइनस एक्स टी और डी टी। ये कंडीशन अपने पास आ जाएगी। अब देखो ये जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, बीटा से बीटा जो है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और अपने पास t की पावर बीटा माइनस एल्फा, यहां पर जो है वो बीटा से बीटा कैंसिल आउट। तो जो फॉर्मेशन बची हुई है उसको अपन क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। इज इक्वल टू बीटा गामा में और बीटा माइनस एल्फा और आपके पास एल्फा। तो ये तो वापस वही फॉर्मेशन आ गई जो अपने पास इंटीग्रल फॉर्मूले में होती है, गामा बीटा, बीटा माइनस एल्फा और एल्फा। तो इसको अपन चेंज नहीं करेंगे। अब अपन ने आरएचएस जो है वो ली है, तो आरएचएस के अकॉर्डिंग अपन एलएचएस निकालेंगे। तो एलएचएस अपने पास क्या है, 1f1 फिर एल्फा बीटा और एक्स, ये कंडीशन है। तो इसके बराबर अपन जो इंटीग्रल फॉर्मूला है वो निकालेंगे। तो वो इंटीग्रल फॉर्मूला अपन अभी लिखा था अपन ने, बीटा फिर आपके पास एल्फा और फिर बीटा माइनस एल्फा, फिर 0 से 1। ठीक है, तो 0 से 1 की फॉर्मेशन, फिर अपने पास t की पावर एल्फा माइनस 1, समझ गए। फिर अपने पास 1 माइनस टी की पावर बीटा माइनस एल्फा माइनस 1, और फिर आप अपने पास e की पावर एक्स टी, और फिर अपने पास डी टी। इस प्रकार की फॉर्मेशन अपन को इस कंडीशन से लेके आनी है। तो देखो t की पावर बीटा माइनस एल्फा, और यहां है 1 माइनस टी की पावर बीटा माइनस एल्फा, यहां 1 माइनस टी की पावर एल्फा माइनस 1 यहां, और यहां है t की पावर एल्फा माइनस 1। तो चेंजमेंट अपन को इसमें मिल रहा है। तो अगर अपन ने t बराबर क्या मान लें, अगर अपन t बराबर क्या मान लें, 1 माइनस यू मान लें, समझ गए। तो t बराबर अगर 1 माइनस यू मानेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस टी बराबर 1 माइनस यू। तो 1 माइनस यू होते ही ये 1 माइनस टी वाली फॉर्मेशन बना लेगा, बीटा माइनस एल्फा, एक जोड़ देंगे और एक हटा देंगे, या जो भी कंडीशन आगे बनेगी। ये 1 माइनस टी क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस टी, अब देखो ये जाएगा 1 माइनस टी उधर, ये u, तो 1 माइनस टी क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। तो फॉर्मेशन जो है वो चेंज होगी, फॉर्मेशन जो है वो क्या होगी, चेंज होगी। तो इसके अकॉर्डिंग अपन को क्या करना है, हल करना है। तो देखिए यहां 0 से 1 टी की पावर बीटा माइनस एल्फा, 1 माइनस टी की पावर एल्फा माइनस 1, e की पावर माइनस एक्स टी और डी टी। अपन क्या कर लेंगे, अपन जो है वो 1 माइनस टी बराबर u मान लेंगे। तो अपने पास dt बराबर हो जाएगा माइनस डी यू। ठीक है, ये फॉर्मेशन तो अपने पास बन जाएगी। लिमिट जो है ये को यहाँ 0 रखोगे, t बराबर अपन क्या करेंगे, 0 रखेंगे, तो u बराबर अपने पास क्या आ जाएगा, u बराबर 1 आ जाएगा। और अपन t बराबर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो u बराबर अपने पास क्या आ जाएगा, 0। तो लिमिट क्या हो जाएगी, इसमें चेंज हो जाएगी। तो देखो गामा में बीटा और गामा बीटा माइनस एल्फा और एल्फा, ये क्या होगी, 1 से 0, t की जगह क्या आ जाएगा। अब देखो यहां से t की जगह अपने पास आ जाएगा, ये t इधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो 1 माइनस यू आ जाएगा। तो 1 माइनस यू की पावर बीटा माइनस एल्फा। ठीक है,
1 माइनस यू की पावर बीटा माइनस एल्फा, 1 माइनस टी क्या हो जाएगा यू एल्फा माइनस 1, और ई की पावर अक्स की जगह क्या आ जाएगा ई की पावर माइनस अक्स, और टी की जगह 1 माइनस यू, और डी टी की जगह माइनस डी यू। ये कंडीशन अपने पास जो है वो क्या हो जाएगी बन जाएगी। ये फॉर्मेशन अपने पास क्या हो जाएगी बन जाएगी। जो फॉर्मेशन अपन लेके चले थे उसके अकॉर्डिंग अपने पास जो वैल्यू है टी की पावर, यहां पर जो फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग अपने पास देखो ये टी की पावर जो है वो बीटा माइनस एल्फा माइनस 1 आएगा। यहां पर अपने पास अपन ने क्या लेके चले थे 1f1 एल्फा बीटा और अक्स, ठीक है। तो ये क्या आया था गामा में बीटा ये वाली फॉर्मेशन, और बीटा माइनस एल्फा और गामा एल्फा। फिर अपने पास 0 से 1 टी की पावर एल्फा माइनस 1, 1 माइनस टी की पावर बीटा माइनस एल्फा माइनस 1, और ई की पावर एक्स टी और डी टी। ये फॉर्मेशन थी। अब एल्फा बराबर अपन ने क्या किया, एल्फा बराबर अपन ने रखा बीटा माइनस एल्फा। एल्फा बराबर अपन ने क्या रखा बीटा माइनस एल्फा, और अक्स बराबर जो है वो अपन ने क्या रखा माइनस अक्स। तो यहां पर ये फॉर्मेशन टी की पावर क्या हो जाएगी बीटा माइनस एल्फा माइनस 1, ठीक है। तो ये फॉर्मेशन बीटा माइनस एल्फा माइनस 1, यहां भी माइनस 1, तो नीचे भी जो है वो आप इसमें क्या कर लेना माइनस 1 जो है वो कर लेना, ठीक है। देखो यहां पर अपन ने गलती से जो है माइनस 1 नहीं लिख पाए। एल्फा बराबर क्या रखा अपन ने बीटा माइनस एल्फा, तो यहां तो ये कैंसिल आउट होके माइनस बच रहा है, यहां जो माइनस अपने लिखना जो है वो भूल गए, ठीक है। अब देखो इस फॉर्मेशन को इधर ले आओ, किसको माइनस को, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, बीटा बीटा माइनस एल्फा और एल्फा, ये 1 से क्या 0, ये 1 माइनस यू, या पहले यू को लिख लो तो यू की पावर एल्फा माइनस 1, 1 माइनस यू की पावर बीटा माइनस एल्फा माइनस 1, यहां पर ई की पावर माइनस अक्स और ई की पावर माइनस यू अक्स, तो माइनस माइनस प्लस, तो ई की पावर अक्स यू, और ई की पावर क्या रह गया एक माइनस अक्स, तो ई की पावर माइनस अक्स और डी यू, ये माइनस में इधर लेके आ गया। क्लियर है। अब देखो इसकी जो लिमिट है 0 से 1, 1 से 0 को किस में बदल दो 0 से 1, तो अपने पास a से b एफ एक्स डी एक्स को अपन b से a में बदल सकते हैं, किसके रूप में माइनस जो है वो आ जाएगा, समझ गए। तो इसमें क्या आ जाएगा आपके पास माइनस बीटा, फिर माइनस बीटा माइनस एल्फा और फिर एल्फा, ये हो जाएगा 0 से 1 और क्या आएगा माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, ई की पावर माइनस एक्स जो है वो बाहर ले लो, तो ई की पावर माइनस एक्स बाहर आ गया, फिर यू की पावर एल्फा माइनस 1, 1 माइनस यू की पावर बीटा माइनस एल्फा माइनस 1, ई की पावर एक्स यू और डी यू। तो ये पूरा का पूरा फॉर्मूला बन गया है सिर्फ ई की पावर माइनस एक्स को छोड़कर, तो ई की पावर माइनस एक्स को छोड़ दिया और ये क्या बन गया 1f1 एल्फा बीटा और अपने पास अक्स। क्लियर है। अब ये किसके बराबर चल रहा है, ये चल रहा है अपने पास 1f1 और यहां पर है बीटा माइनस एल्फा, यहां पर है बीटा और यहां माइनस एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स, और 1f1 एल्फा बीटा और एक्स। ई की पावर माइनस एक्स किधर आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, तो किसका आ जाएगा प्लस का, ये ई की पावर प्लस का एक्स। और यही अपन को क्या करना था, सिद्ध करना था, यही फॉर्मेशन अपन को क्या करनी थी, सिद्ध करनी थी। तो इस प्रकार से आपको हल करते हुए जो है वो चलना है, बिल्कुल आसान सी कंडीशन है, बस आपको मान रखते हुए चलना है। ये जो -1 वाली कंडीशन है ये मैंने बता दी कैसे आई, तो पीछे भी इसको क्या कर लेना, सही कर लेना, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें जो है वो ध्यान में रखोगे,
बाकी अब देखो क्यूमर्स रिलेशन और क्यूमर्स थ्योरम दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं, तो इनमें आपको डिफरेंस कर लेना है और बिल्कुल आसान शब्दों में जो है मैंने समझा दिया है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको क्या कर लेना, हल कर लेना। क्लियर है? तो इस प्रकार से अपन ने आज की जो क्लास है उसमें अपन ने 3 तो जो है वो थ्योरम करी और आपके पास एक रिलेशन किया, तो इनको अच्छे ढंग से तैयार कर लेना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।